हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 3 दिसंबर 2024, यानी मंगलवार का दिन, और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के पहले आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, कल हमारा मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा। निफ्टी लगभग 144 पॉइंट 144 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 23,270 के आसपास, 23,276 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी 52,100 के पास क्लोज हो गया, 52,100 के पास क्लोज हो गया, लगभग 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में। कल की तेज़ी की वजह क्या थी निफ्टी की? क्योंकि कल तो बहुत सारे निगेटिव न्यूज़ थे। पहली निगेटिव न्यूज़ क्या थी? ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि ब्रिक्स देश यानी इंडिया उसमें वन ऑफ द देश है, ठीक है। ये 5 देशों का समूह है, उसमें और ऐड हो रहे हैं देश। तो उनको उसने चेतावनी दी थी ट्रंप ने कि जब जनवरी में वो आएंगे तभी वो इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाएंगे, अगर उन्होंने उनका खुद का चलान चालू किया तो। यानी खुद का, अभी जैसा हमारा रुपीज़ है, अमेरिका का डॉलर है, तो ऐसा कुछ चालू किया और डॉलर को पीछे पाड़ने की कोशिश की, नीचे दबाने की कोशिश की, तो वो टैक्स इम्पोज करेंगे। वो एक खबर था। दूसरी खबर क्या थी? दूसरी खबर थी हमारा जो जीडीपी जो आंकड़े हैं वो बहुत कम आ गए, 5.4% के पास आ गए, जो अपेक्षा थी 6.5-7 के ऊपर जाने की। यानी हमारी जो इकोनॉमी रिकवरी है वो बहुत कम हो रही, इकोनॉमिकल डाटा बहुत ख़राब था। तीसरी जो चीज़ वो सबको मालूम है, जो पिछले हफ्ते ही आई थी, इन्फ्लेशन की फिगर, यानी महंगाई के आंकड़े बढ़ के आए थे। यानी महंगाई के आंकड़े बढ़ के आए थे, जीडीपी ग्रोथ भी कम हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम था। इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ा, क्योंकि मार्केट में हमेशा बोलता हूँ उल्टा चलता है। लोग बोलते हैं अभी मार्केट ख़राब हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या किया, मार्केट ने डिप दिया ज़बरदस्त। लोगों को लगा अभी गया मार्केट, और वहाँ से फिर इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो था 24,000 का, वहाँ से कवर हो गया, और वहाँ से नीचे से लगभग 250 पॉइंट बढ़ गया ऊपर। ये क्यों बढ़ा? एक तो ऑपरेटर की चाल रहती है कि उल्टा करने की, कुछ लोगों को फंसाने की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो आरबीआई की पॉलिसी है इसी हफ्ते है, और वो कल से चालू होने वाली है, यानी बुधवार से चालू होने वाली है, और उसका जो समारोपण है वो शुक्रवार के दिन होगा। यानी फ्राइडे के दिन वो ख़त्म होगी आरबीआई की पॉलिसी। यानी फ्राइडे के दिन, यानी आने वाले शुक्रवार के दिन आरबीआई गवर्नर जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, डिक्लेयर करेंगे पॉलिसी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन डिक्लेयर करेंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन तो बढ़ गया है इंडिया का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा भी नहीं सकते हैं, और जीडीपी कम हो गई है इंडिया की, यानी इकोनॉमी थोड़ा प्रॉब्लम में आ गई है, एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है। तो हमेशा क्या करते हैं, जीडीपी अगर कम होती है यानी थोड़ी मंदी आने लगती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाते हैं जनरली। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं घटा सकते। ऐसा ज़बरदस्त है, इसलिए इस बार की आरबीआई की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। माना यह जा रहा है कि गवर्नर साहब, आरबीआई गवर्नर आने वाले शुक्रवार के दिन डिक्लेयर कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की सोच सकते हैं। क्या? ब्याज दर घटाने की सोच सकती है आने वाले शुक्रवार के दिन, और इसी होप के कारण मार्केट बढ़ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेरा तो ऐसा कहना नहीं है। मेरा कहना है कि मार्केट कभी भी उल्टा करता है। टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकली स्ट्रांग है मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल और एक अच्छी बात हो गई, एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ की सेलिंग की, 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग की कैश में। बहुत कम सेलिंग है। पिछले कई हफ्तों महीनों का यह रिकॉर्ड है। सिर्फ और सिर्फ 200, 225 करोड़ की सेलिंग की कैश में एफआई ने।
और डीआई ने क्या किया, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने लगभग 3,600 करोड़ की बाइंग की कैश में, यानी 3,600 करोड़ की आसपास की कैश में बाइंग की। डीआई ने ज़बरदस्त बाइंग की, यानी मार्केट का भी सेंटीमेंट अच्छा चालू हो गया है दोस्तों। एज पर टेक्निकल स्ट्रांग है मार्केट, इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। अभी वो इंपॉर्टेंट लेवल पार किया तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। लेकिन प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम नंबर 1, पुट कॉल रेशो ओवरबॉट हो चुका है, 1.20 के पास आ चुका है निफ्टी का। हालांकि बैंक निफ्टी का 1 के पास है, वो मंथली एक्सपायरी है, लेकिन वीकली एक्सपायरी में 2 लोग हैं, निफ्टी और सेंसेक्स, 2 इंडाइसेस है। और 1 जनवरी से मंगलवार के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी और गुरुवार के दिन निफ्टी की होगी। 1 जनवरी से मंगलवार के दिन होगी, शुक्रवार के दिन नहीं होगी। लेकिन इस मंथ सेंसेक्स की एक्सपायरी शुक्रवार के दिन ही होगी। इस मंथ कोई प्रॉब्लम नहीं, दिसंबर मंथ में। ये जनवरी से चेंजेस चालू है। सो वीकली एक्सपायरी का जो निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है दोस्तों। अगर मार्केट यानी निफ्टी बढ़ गया तो ऊपर से हल्का होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। आज एक अच्छी बात है, जापान का जो मार्केट है वो बढ़ के आया है, 300 पॉइंट 300 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है, ये थोड़ा ख़राब है। और कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 100-150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, 100-125 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए, यानी फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग होगी कल अमेरिकन मार्केट की। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी खराब है। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब टोटली फ्लैट दिखा रहा है, सिर्फ 5 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों गिफ्ट निफ्टी, यानी टोटली फ्लैट ओपन होने के संकेत दे रहा है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तवज्जो मत दीजिए, देखिए मत उसको। कल भी ऐसा किया, धोखा दिया उसने, 50-60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा था ओपन होने के पहले भी, 30-40-50 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसा प्लस में दिखा रहा था। ओपन होने के बाद तुरंत फ्लैट ओपन होकर नीचे डिप मारा 120 पॉइंट, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। ओके, तो ये गिफ्ट निफ्टी फ्लैट ओपन हो रहा है ऐसा दिखा रहा है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड जो है अमेरिकन मार्केट की, वो फ्लैटिश है, उसमें कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ा है। क्रूड ऑयल भी वही टाइम पास कर रहा है $73 के पास। मैंने आपको बोला था क्रूड ऑयल के बारे में, जब तक ये नीचे 71 के नीचे नहीं जाता है और 76 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक ये 71 to 76 के रेंज में टाइम पास कर सकता है क्रूड ऑयल का। ओके, और जैसे 71 के नीचे जाना चालू करेगा तो एक अच्छा खासा डिप मार सकता है, और 76 के ऊपर जाना चालू करेगा तब 80 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये अनुमान है, ऐसा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस रेंज में टाइम पास कर रहा है दोस्तों। और गोल्ड भी टाइम पास कर रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, मोटा मोटी उसी लेवल के आसपास टाइम पास कर रहा है गोल्ड और सिल्वर भी दोस्तों। ये कमोडिटी के बारे में बोल रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ तो लगातार हर दिन वीक हो रहा है। आपको मालूम नहीं रहेगा, कल के सत्र में इंडियन रुपीज़ में लोएस्ट लेवल लगाया है अभी तक का, 84-84.50, यानी हम लोग कहाँ 81-82 के पास थे, अभी कहाँ देखिए 84-85 के पास जा रहे हैं हम लोग। तो इंडियन रुपीज़ यानी हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और डॉलर बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि ये एक टेंशन रहेगा आरबीआई गवर्नर के पास सामने, क्योंकि इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो रही है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको डॉलर निकालने पड़ेंगे, अपना जो फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालने पड़ेंगे। इसलिए क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा, ये एक डबल इम्पैक्ट हो जाएगा। अभी तो ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है दोस्तों इंडियन रुपीज़ को बचाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। बाकी ट्रम्प साहब जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो जनवरी में बनेंगे, उसके बाद वो अलग डर रहेगा कि आने के बाद वो क्या करेंगे, क्या क्या सैंक्शंस इम्पोज करेंगे, क्या है क्या नहीं। सभी वर्ल्ड में चाइना चीन के ऊपर, हमारे ऊपर भी कर सकते हैं, कुछ पता नहीं उनका। तो एक डर है। तो आरबीआई की जो ये पॉलिसी रहेगी जो कल से चालू होने वाली है बुधवार से, और शुक्रवार को उसका रिजल्ट आएगा आने वाले शुक्रवार को, वो बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। अभी जो मार्केट रैली कर रहा है वो शायद लगता है गुरुवार शुक्रवार के दिन बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करे। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। इंडिया विक्स कल के सत्र में 1-2% बढ़ा था, लेकिन अभी भी खतरा है दोस्तों। तो कल मार्केट बढ़ रहा था और इंडिया विक्स भी बढ़ रहा था। जनरली इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स होता है, यानी मार्केट जैसा बढ़ रहा था तभी घबराहट भी बढ़ रही थी, ऐसा सीधा सीधा कोरिलेशन है। सो ये चीज़ अच्छी नहीं है तेज़ी के लिए। इंडिया विक्स को घटना चाहिए जब मार्केट में तेज़ी आती है। तो कल निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ा, लेकिन इंडिया विक्स भी बढ़ा दोस्तों।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आज के सत्र में। ऊपर के लेवल पे सावधान रहना है। क्लियर एकदम सब कुछ। अभी स्टॉक्स कौन से अच्छे, मैंने आपको कल बोला था रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है, 1300 के ऊपर गया तो एक अच्छा तेजी करेगा, और कल देखा आपने 1300 के आगे जैसे ही गया है वो 1310 1312 का हाई लगाया था उसने। HDFC बैंक अच्छा लग रहा है बोला था, नीचे से HDFC बैंक ने शानदार रिकवरी की, ये आप देख सकते हो। IT के स्टॉक्स अभी भी अच्छे चल रहे हैं। IT के स्टॉक्स क्यों चल रहे हैं अच्छे? डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। डॉलर इंडेक्स स्पेशली, 10 साल के बॉन्ड यील्ड छोड़िए। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना ही IT के स्टॉक्स के लिए शुभ माना जाता है। सो हो सकता है आज एक बढ़ के फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल IT के स्टॉक्स में होने के चांसेस ज़्यादा है। मेटल के स्टॉक्स धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। बैंकिंग के स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें दोस्तों। बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है मुझे, एक कंसोलिडेशन जोन में है, अगर ब्रेकआउट मिला उसका तो ज़बरदस्त वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में नीचे 24,000 24,050 जो कल का लो है वो एक सपोर्ट है, उसके नीचे गया तो फिर 23,800 से लेकर 23,920 तक जाने की कोशिश करेगा। 23,920 तक जाने की कोशिश करेगा, 23,800 से 920 तक। ऊपर का लेवल कौन सा है? ऊपर का लेवल वही है, वही ऊपर का लेवल 24,350 पहला रेजिस्टेंस रुकावट, 24,350 से लेकर 380 का लेवल। अभी थोड़ा रेंज बढ़ गया है, 350 से लेकर 380 तक एक रेजिस्टेंस रुकावट मैं देख रहा हूँ निफ्टी में आज के लिए। और ऊपर दोस्तों जैसे ही 24,420 क्रॉस करेगा, 24,420 क्रॉस करेगा तो और एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 24,500 550 तक लेके जा सकती है, 24,550। वहाँ एक रेजिस्टेंस रुकावट है, वो अगर क्रॉस करेगा तो अगला जो टारगेट है 24,700 750 वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी के टारगेट्स 52,050 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी, नीचे 51,800, जब कल का जो लो है लगभग 51,700 800 का लो है, 51,700 800 का कल बैंक निफ्टी में, वो एक सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो 51,500 51,650, 51,500 से 650 एक सपोर्ट ज़बरदस्त है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी, 51,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए तो कमज़ोर हो जाएगा नहीं तो। और ऊपर 52,300 350 ये पहला रेजिस्टेंस रुकावट है, 52,300 350, बाद में 52,550 52,500 550 दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। पिछले एक हफ्ते से वहाँ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जैसे ही 52,500 550 क्रॉस करेगा तो एक बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आने की संभावना है, जो 52,800 पहला टारगेट, दूसरा 53,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, 53,000 53,200 तक फिर रजिस्टेंस रुकावट फेस करेगा बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। सो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने क्लियर कर बोला है। आज का सत्र आपको अच्छा लगा प्री मार्केट का तो अच्छा लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्री परीक्षण कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।